हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त संजीत पर फिर से हाजिर हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो अपने आप को संतुष्ट कैसे करें, सेटिस्फाइड कैसे हों। क्योंकि आज की इस भागदौड़ जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो ज़िंदगी भर, जीवन भर भागते रह जाते हैं, सोचते हैं जो बस और थोड़ा मिल जाए और थोड़ा मिल जाए, जबकि ये और का जो सफ़र है वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। और वो हमेशा दुखी रहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड कभी महसूस करते ही नहीं हैं, अपने आप को संतुष्ट कभी महसूस करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और साथ साथ उनसे जुड़े बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं, जो हम अपने आप को संतुष्ट कैसे करें और संतुष्ट होकर हम अच्छे से ढंग से कैसे समाज के प्रति अपने फ़र्ज को निभा सकें, या अपने परिवार के प्रति अपने फ़र्ज को निभा सकें, और खुद कैसे सुकून भरा ज़िंदगी जी सकें। तो इसी विषय पे आज बात करने वाले हैं, सेटिस्फैक्शन के क्या तरीके हो सकते हैं जो हम थोड़ा पाके भी बहुत ज़्यादा खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको जो भी मिला है प्रकृति की तरफ से, जो भी मिला है ईश्वर की तरफ से, वो आपके लिए पर्याप्त है। वो नियति को मंजूर था और आपके लिए वो पहले से तय था। तो जो भी मिला उसमें खुश रहने की कोशिश करें। ये बात अलग है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और पाना चाहते हो, उस राह पे चलें, लेकिन जो भी आप लाइफ में पाते हो, जितना भी पाते हो, उससे आप अपने आप को संतुष्ट रखें। हमेशा आप ये सोचें कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, जो भी मिला मुझे उसे ईश्वर का एक वरदान के रूप में समझना चाहिए। और अपने आप को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे को जितना मैंने चाहा उससे ज़्यादा मुझे मिला है। दोस्तों, हमारी इच्छाएं जो हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ पा लो, आपकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं और हमेशा आगे और कुछ पाने की लालसा लगी रहती है। तो इसलिए आपको दोस्तों सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाना होगा, और अंकुश ऐसे लगाना होगा, अपने योग्यता को आपको जानना होगा। आपकी योग्यता कितनी है उस हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी और उसी हिसाब से आपको फल मिलेंगे। ये नहीं है जो आपकी योग्यता थोड़ी है और आप बहुत बड़े कुछ सोच के बैठे हो और बहुत कुछ पाना चाहते हो। तो इस संसार में क्या है कि हर चीज़ योग्यता के हिसाब से ही मिलता है। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपके अंदर एबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से ही आपको फल मिलेंगे। दोस्तों, आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। तो बिल्कुल ये सोच समझ कर के यही कहा गया है कि आपकी योग्यता जितनी है उतना ही आप सोचो, उतना ही प्रयास करो। और आपको अगर अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप सोचोगे, प्रयास करोगे, तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। और जो मिलेगा उसमें आप संतुष्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती है और हर किसी की हर इच्छा पूर्ण हो जाए ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए अपने इच्छाओं पे अंकुश लगाना सीखिए, और जितना अंकुश लगाएंगे उतना ही आप अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उस टाइम आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कोसिए मत, उस वक्त को कोसिए मत। बजाय कि आप ये सोचिए कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। भगवान ने सोचा है, ईश्वर ने सोचा है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, इसलिए आज ये बुरा हो रहा है। दोस्तों, जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि जी ये जो मेरे साथ बुरा हुआ या ये बुरा वक्त है वो मेरे आने वाले बेहतर भविष्य के लिए एक सीख के रूप में, एक एक्सपीरियंस के रूप में काम आने वाला है। दोस्तों, ये सोचो कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है और आप उसमें एक्साइटेड होके पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करना शुरू कर दो, फोकस करना शुरू कर दो, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को पाओगे। और अपने इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपका ये जो एक्सपीरियंस है, बुरा वक्त जो चल रहा है आपके साथ में, वो काम आने वाला है। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में गोल फिक्स्ड होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जब आप निर्धारित कर लोगे तो आप उस पर मन लगा के, लगन के साथ आप ईमानदारी से काम करोगे, और उसका जो फल होगा वो आपको खुशी देने वाला होगा, वो आपको संतुष्टि देने वाला होगा, आपको सेटिस्फैक्शन देने वाला होगा। दोस्तों, जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हो, गोल निर्धारित करते हो, अगर आप उस लक्ष्य के आसपास भी पहुंच जाते हो तो आपके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा हैप्पीनेस लेके आएगा। आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करोगे। तो दोस्तों, आप ये सोचो कि आपने उस गोल को
अचीव कर लिया है। आप ये सोचो कि अगर उस गोल को आप नहीं अचीव कर पाते या फिर आप रास्ते में ही कहीं भटक जाते, उस गोल के आसपास भी नहीं पहुंचते, तो आपकी मनोदशा कैसी होती, आप उस समय कैसा महसूस करते। तो उस समय जो असंतुष्टि होती आपके पास, जो सेटिस्फैक्शन की कमी होती, वो उससे अभी का जो सिचुएशन है काफ़ी बेहतर स्थिति में है। तो आप इस पे ऐसा सोचो, जो आपने गोल को अचीव कर लिया, अगर आप आसपास भी पहुंच जाते हो तो यहाँ पे आप अपने आप को संतुष्ट समझो, सेटिस्फाइड समझो, ना कि यहाँ पे दुखी होने का कोई सवाल उठता है। दोस्तों, खुद को संतुष्ट रखने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को बिजी रखें, किसी न किसी काम में अपने आप को उलझा के रखें, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का काम करता है। और जब भी आप खाली रहोगे तो आप कुछ ना कुछ सोचोगे, और जब आप सोचोगे तो वो चीज़ पूरी नहीं होगी, तो आपको लगेगा जो मैंने वो चीज़ मेरे को मिला नहीं, और जब आपको मिलेगा नहीं तो आप अपने आप को कोसोगे, यार कैसा है, मेरे को तो मिला नहीं, संतुष्ट नहीं होगे कहने का मतलब। तो आप ये अपने आप को बिजी रखो, अपनी दिनचर्या आपकी ऐसी होनी चाहिए, कर्मचर्या के साथ साथ आपकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल बिजी होना चाहिए, बिल्कुल व्यस्ततम होना चाहिए। और क्योंकि जब आप अपने आप को व्यस्त रखोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा, और जो भी आपका आउटपुट निकलता है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने उसके पीछे अपना मेहनत दिया है, अपना कीमती वक्त दिया है, तो आपके लिए कुछ अच्छा ही प्रोडक्टिविटी निकल के आने वाला है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर संतुष्टि चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ईश्वर की शरण में जाओ, आप ईश्वर की सेवा में लग जाओ, और आप जो भी काम करते हो, जो भी कार्य होता है, आप उसको अपने ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप जीवन में असंतुष्ट महसूस करें तो आप ऐसे माहौल में आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, श्रवण करें। आपने श्रीमद् भगवत गीता में ये ज़रूर सुना होगा, एक सार है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जो भी लिया हमने यहीं से लिया और यहीं छोड़ के जाएंगे, हमारा क्या गया जो हम रोते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने जो अचीव किया वही हमारे लिए सब कुछ है। तो ऐसे में आप अपने आप को ये सोचो, जो भी आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को पाने के लिए आपने जो भी कुछ किया है तो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स, छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। उस मोमेंट्स को याद करके, उस अचीवमेंट को याद करके अपने आप को आप संतुष्ट महसूस करें, सेटिस्फाइड महसूस करें, हैप्पीनेस महसूस करें। सब कुछ आपके सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे सोचते हो, किस ढंग से लेते हो। अगर आप उसको स्ट्रेसफुल लोगे तो आपको वो चीज़ नेगेटिव दिखेगा, अगर आप उसी को पॉजिटिव कुछ ढूंढते हो उसके अंदर और आप पॉजिटिवली लेते हो तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। सारा गेम माइंडसेट का है, जैसा माइंडसेट आपका होगा उसी तरह से आप अपने आप को महसूस कर पाओगे। तो खुश होने के लिए कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसा मैकेनिकल चीज़ नहीं है, या ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है जो आप खा लोगे और अपने आप को सेटिस्फाइड कर लोगे, आप खुश हो जाओगे, हैप्पीनेस आ जाएगी अपने अंदर। आपकी सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आप जैसा सोचोगे उस हिसाब से आप महसूस कर पाओगे। दोस्तों, आप दूसरों के लिए जी के देखो, आप जितना दूसरों के लिए जीने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको खुशी महसूस होगी। तो दोस्तों, आप अपने जीवन के हर एक पल को ऐसे ही जिंदा दिल होके जिए। आप हमेशा ये सोचें कि मेरा ये पल बिल्कुल ही आखिरी हो सकता है, और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए जो भी उसका परिणाम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे और अपने आप को हमेशा सेटिस्फाइड महसूस करोगे। तो दोस्तों, मेरे आपसे यही विनती है कि हमेशा आप खुश रहें, खुश रखें अपने आप को, अपने आसपास जो माहौल है उसको पॉजिटिव बनाएं और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। जब आप इतना करोगे तो आपके आसपास सब कुछ सराउंडिंग जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा और काफ़ी खुशनुमा माहौल बनेगा, और जब खुशनुमा माहौल होगा तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला होगा, जो खुद को कैसे सेटिस्फाइड रखना है, कैसे हैप्पीनेस रखना है, कैसे खुश रखना है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।